नमस्कार। शेख फरीद ने अपने आप को खुदा की बंदगी में समर्पित कर लिया था और सेवा तथा प्यार को अपने जीवन का अंग बना लिया था, लेकिन फिर भी वो कहीं संतुष्ट नहीं थे। वास्तव में वो अपने आप को खुदा के नूर से भरपूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने किसी गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। गुरु की खोज में चलते हुए वो अजमेर हजरत चिश्ती साहब के पास पहुंच गए। उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी प्यार और सेवा से जुट गए और उस प्रतिदिन सुबह वो उन्हें गर्म पानी से स्नान कराने लगे। उन दिनों अभी माचिस की डिब्बी का आविष्कार नहीं हुआ था। आग जलाने के लिए पहले जली हुई आग को राख के अंदर दबाकर रखना पड़ता था। एक दिन बहुत बारिश हुई, जिससे फरीद के द्वारा रखी हुई आग बुझ गई। अब सुबह स्नान के लिए गर्म पानी चाहिए और उसके लिए आग चाहिए। अब फरीद आश्रम से बाहर निकले कहीं से आग लाने के लिए। सामने के घर से उन्होंने देखा कि आग का कुछ धुआं निकल रहा है। फरीद जी वहाँ पहुँचे। वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उन्होंने आग की मांग की। स्त्री कुछ सदाचारी नहीं थी। उसने कहा, आग लेने के लिए आपको पहले अपने शरीर का कोई एक अंग देना पड़ेगा। फरीद के पूछने पर कौन सा अंग, तो उस स्त्री ने अचानक ही कह दिया, आपकी एक आंख। अब फरीद जी सोचने लगे, गुरु की सेवा और एक आंख, गुरु की सेवा और एक आंख, सौदा महंगा नहीं था। उन्होंने झट हाँ की और स्त्री ने तेज धारदार चाकू फरीद जी की आंख पर लगा दिया। लेकिन जैसे ही वो आंख निकालने वाली थी, उसे जोर सा झटका लगा और वो गिर गई। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने क्षमा मांगी और पट्टी लेकर आई और फरीद की आंख पर बांधी और आग भी दे दी। जब सुबह फरीद जी चिश्ती साहब को स्नान करा रहे थे, तो चिश्ती साहब ने पूछा, फरीद, आंख पर पट्टी क्यों बांधी है? इसे खोल दो। जैसे ही पट्टी खुली, वहाँ पर कोई जख्म घाव नहीं था। अब तो चिश्ती साहब के आशीर्वादों की झड़ी लग गई। चिश्ती साहब ने कहा, फरीद, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सेवा सफल हुई। मैं तुम्हें रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रदान करता हूँ। मुल्तान पाक पटन जाकर अब गुरु बनकर अपनी गद्दी चलाओ। लोगों को खुदा से जोड़ो, लोगों के दुख दूर करो, प्रभु के गुण गाओ और लोगों को सदाचारी बनने का उपदेश दो। और एक बात याद रखना कि घमंड कभी नहीं करना। अब शेख फरीद अपने मुल्तान पाक पटन में आए। वहाँ पर इनकी गुरु गद्दी चली और गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने लोगों को खुदा से जोड़ने के लिए श्लोक गाकर बताए और उन्हें इन्हीं श्लोकों के द्वारा सदाचार का भी संदेश दिया। उनका एक श्लोक आपके सामने है, जिन्नी कम्मी गुण नहीं से कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वहीं साईं दे दरबार। भाव, जिन कामों में गुण ना हो उन कामों को भुला दो। ऐसे काम नहीं करने चाहिए ताकि प्रभु के दरबार में जाकर हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। धन्यवाद।